बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर जैदी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ी अपडेट आई है और तहरीके इंसाफ के लिए रिलीफ है। क्या रिलीफ है, किस तरह से बड़ी अपडेट आई है? अल्लाह अल्लाह करके किसी जज ने जो है वो थोड़ी हिम्मत दिखाई है और कानून के मुताबिक चलने का नाम लिया है। उसकी वजूहत ये हैं कि पिछले दिनों से जो फैसले आ रहे थे, खसूसन जब से इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया उसके बाद से हम पूरी सीरीज़ देख लें अदालती फ़ैसलों की, तो उन पर तनकीद की जाए तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा फ़ैसला किस तरह से आया, किस जज को कितनी फर्माबरदारी की है किस जज ने। लेकिन आज एक जज हैं बाबर सत्तार साहब, उनके एक फ़ैसले ने सब कुछ हिला के रख दिया है। वो क्या फ़ैसला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से? साकिब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम प्रेस रूम में मौजूद हैं। हम आज बात करेंगे ये बाबर सत्तार साहब के फ़ैसले पर जो उन्होंने पुलिस और ख़ुसूसन इस्लामाबाद इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ दिया। उन्होंने कहा कि क्या किए जा रहे हो तुम? नक्शे अमन का जो बहाना बना के लोगों को गिरफ़्तार किए जा रहे हैं और उनको तहवील में रखे जा रहे हैं। और कितने अरसे तक आप ये तहवील में रख सकेंगे? आपने अगर किसी को तहवील में रखना है तो इसको आपको सॉलिड रीजनिंग देनी होगी, इसके पीछे कोई कानून की बैकिंग होनी चाहिए। और ये कह के उन्होंने नोटिस जारी किए हैं और वो नोटिस SSP ऑपरेशन और इस्लामाबाद इंतज़ामिया के जो DC हैं, डिप्टी कमिश्नर, उनको जारी किया गया। तो वो साकिब बशीर साहब से बात करेंगे, आपको बताएंगे भी ये जज बाबर सत्तार साहब जो कि बड़े रेप्यूटेबल हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इनका ताल्लुक, ये किस तरह से इनकी एंट्री हुई और क्या ये इसी मोमेंटम को आगे लेके चलेंगे या ये भी सरेंडर कर जाएंगे? जी साकिब बशीर साहब। जज जो बतौर जज जो है वो बाबर सत्तार, वो एक आज़ाद मनश हैं। मैं मतलब उनकी कोर्ट को भी कवर करता रहा हूँ जब से वो जज बने हैं। अगरचे जब वो जज बन रहे थे तो उनके ख़िलाफ़ बड़ी मुहिम चलाई गई, सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी बात होती रही। उस वक़्त की हुकूमत ने भी बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया कि ये जज ना बने। अगरचे जो तब के बड़े एक्टिव जो मेंबर थे उस हुकूमत के, शहजाद अकबर साहब, वो ट्विटर पे कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे जो दोस्त हैं मतीउल्लाह जान, उस वक़्त जो कमेटी थी उस कमेटी में भी मौजूद थे। फिर हसनात मलिक साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे दोस्त हैं, वो भी बहुत सारी चीज़ों के ऐनी शाहिद हैं। जो नदीम अफजल चंद जो हैं उन्होंने भी कुछ चीज़ें बताई कि जो PTI है वो ख़ुद नहीं चाह रही थी या किसी के कहने पर नहीं चाह रही थी, लेकिन बहरहाल ये एक चीज़ थी कि बाबर सत्तार जो है वो जज ना बने। लेकिन हमने ये देखा कि जब बाबर सत्तार जब जज बने तो उस वक़्त भी ये चीज़ नज़र आ रही थी और उसके बाद भी मैंने देखा कि बाबर सत्तार एक ऐसे आज़ाद मनश जज हैं कि बेशक PTI हो, XYZ कोई भी पार्टी हो, बिला तफरीक उस बंदे के सामने जो भी केस आया है, आएगा, तो वो डेफिनेटली उस पर एक जो रिस्पॉन्स है वही होगा या होना चाहिए बतौर जज जो एक उनका होता है। अगर हम रिसेंटली आज के केस की बात करें तो इस केस में DC इस्लामाबाद ने 7वां MPO जो था, जो MPO के तहत, MPO 3 MPO के तहत एक जो ऑर्डर जारी किया, मतलब 7वां इनका नहीं, इनका दूसरा है। पिंडी के भी, पेशावर के भी, मतलब पंजाब और इस्लामाबाद और KP 7 MPOs के शहरयार अफरीदी के खिलाफ जो है वो ऑर्डर जारी हुए। तो पिछला जो ऑर्डर था आज से तकरीबन 2-1 मंथ पहले का था, उसमें बड़े स्ट्रिक्ट ऑर्डर किए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक और बेंच है, उसने और DC को ये कहा था कि आपने अगर किसी बंदे को भी हिरासत में रखना है तो आपने रीजनिंग देनी है, वजूहात देनी है कि क्यों आप रख रहे हैं। अब ये आज इन्होंने दूसरा दिया है। अब जज बाबर सत्तार उन्होंने शोकाज नोटिस किया है DC इस्लामाबाद को कि एक तो उन्होंने कहा है कि पिछले 3 माह के जितने भी आपने MPOs जारी किए उन तमाम को लेके आए, और दूसरा उन्होंने एक रिमार्क्स भी दिए, यही रिमार्क्स दिए कि आपने किसी भी शहरी को अगर डिटेन करना है, हिरासत में रखना है, तो रीजनिंग आपने देनी है, बगैर रीजनिंग आप इस तरह उनको डिटेन नहीं रख सकते। फिर उन्होंने शोकाज नोटिस जारी किया। शोकाज नोटिस जो है मेरी नज़र में एक जज साहब का एक माइंड बन रहा है, शायद DC इस्लामाबाद या SSP ऑपरेशन या जो IG है, जो इस्लामाबाद पुलिस है, उनके खिलाफ कोई हो सकता है एक्शन भी हो। ख़ास तौर पर शांदाना गुलजार जो है उसको MPO के तहत इन्होंने अडयाला जेल में डाला है, तो उस पर भी उन्होंने कहा है कि जिस पुलिस अफसर ने ये इन्फॉर्मेशन DC को दी थी, डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट है उसको, और उसके बाद उन्होंने ऑर्डर किया और उसमें जो रीजनिंग दी, ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा लेके आए। मतलब चीफ कमिश्नर साकिब बशीर साहब, इससे पहले ज़रा चले जाते हैं, जब आपको पता है कि इमरान खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तारी हुई थी, तब उन्होंने कहा था मैं शो कॉज नोटिस जारी करूँगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर जज साहब एक अदालत में रोए और उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है, और फिर सख्त तनबीह की गई इंतज़ामिया को, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब बाबर सत्तार साहब ने भी एक एक्शन लिया है और कहा कि मैं नोटिस जारी करूँगा, आप ये
आके बताएं, तौहीन अदालत का आज उन्होंने कहा कि मैं नोटिस, क्या बाबर सत्तार साहब इस मोमेंटम को आगे लेके बढ़ेंगे या ये मोमेंटम बाबर सत्तार साहब के बस से बाहर का है? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, आपने 2-3 इवेंट्स का जो हवाला दिया। जो जुडिशरी है उसकी जानिब से इस किस्म की जो चीज़ है वो सामने नहीं आनी चाहिए थी। मतलब जुडिशरी की जानिब से आम जो पब्लिक है, आवाम के लिए ये पैगाम नहीं जाना चाहिए था कि हम बेबस हैं। मैं ये समझता हूँ कि एज ए कोर्ट रिपोर्टर जो हम मतलब कोर्ट्स कवर करते हैं कि जिस बिल्डिंग में हम बैठे हुए हैं ये अरबों रुपए की है, ये कौमी ख़जाना से बनी हुई ये बिल्डिंग है और करोड़ों रुपए जो इन जजेस की तनख्वाहों में, इनकी सहूलियात में, उनमें जा रहे हैं। और ये जो है वो करोड़ों में से चंद होते हैं जो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट लेवल तक पहुंचते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप जिस लम्हे ये समझें, एक जज समझे कि मैं बेबस हूँ, तो उसी लम्हे उसको रिज़ाइन करके घर जाना चाहिए, ना कि पब्लिकली बेबसी का इजहार करना चाहिए। 9 मई का जो वाक़यात था, इमरान खान की गिरफ्तारी या उसके बाद के मामलात, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं उस सिर्फ एक्ट तक रहूंगा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुआ उस पर आज तक कुछ ना होना, ये वो दाग है, वो हाई कोर्ट से कभी जो है वो ख़त्म नहीं हो सकेगा। इसी तरह आपने जो दूसरी बात की कि जजेस रोए, उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर लें, और ये चीज़ें जो है कहने वाली नहीं होती। अगर आप नहीं कर सकते तो आप साइड पे हो जाएं। जस्टिस बाबर सत्तार जो है, इनके पास फर्स्ट टाइम इस किस्म के जो पिछली 3 माह की जो चीज़ें चल रही हैं, फर्स्ट टाइम इनके पास ये केस आया है। तो इसलिए अब मैं ये तो नहीं कहता कि अब जस्टिस बाबर सत्तार पता नहीं कहाँ तक वो इससे जाएंगे, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये किसी ना किसी एंड पे पहुंचाएंगे। उसकी वजह मैं बताता हूँ। रिसेंटली एक यहाँ पे I-9 में एक पुलिस का एक ASI था इस किस्म का, तो उसने एक बंदा फैसलाबाद से लाया और यहाँ पे रखा, उसको डिटेन रखा और इल्लीगली रखा, वो साबित हो गया। उसके बाद बाबर सत्तार ने जो ASI था और उसके ऊपर जो चेन थी पुलिस अफसरान की, 5 पुलिस अफसरान के खिलाफ ऑर्डर किया कि FIA फौरी तौर पर इनके खिलाफ FIR करे। FIR हो चुकी है और उस पर फर्दर कार्रवाई जारी है। इसी तरह 1-2 और ऑर्डर्स हैं जिसमें मैंने देखा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग जो है उसमें जजमेंट्स आई हैं। एक आपने वो जो ऑडियो लीक्स का था, जो साकिब निसार के बेटे को तलब किया था कमेटी ने, तो वो मामला भी यहाँ पे आया था। तो अगरचे वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितना स्ट्रॉन्ग किस्म का मैसेज या ऑर्डर जस्टिस बाबर सत्तार ने दिया था, इसने सुप्रीम कोर्ट भी सोच रही थी कि हम क्या करें, वहां पे और इश्यूज चल रहे थे। और जस्टिस बाबर सत्तार की अगर रेपुटेशन देखी जाए, आपको पता है कि टीवी अपीयरेंसेस भी हैं, फिर उनका एक नज़रिया है, उस पर चलते हैं, और वो हमेशा से ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। दिस इज़ द टाइम टू जज हिज परफॉर्मेंस। पहले उनका पास्ट बहुत अच्छा रहा है, लेकिन लेट्स सी कि इन मुश्किल हालात में उनकी जजमेंट्स कैसी आती हैं, क्या वो सस्टेन कर पाते हैं वही जो अपना एक नज़रिया लेके चल रहे हैं या नहीं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जस्टिस बाबर सत्तार की एक बात जो है वो मुझे बहुत पसंद है कि वो फाइल पढ़ के आते हैं। आज भी 2 केसेस थे जिसमें शेर अफजल मरवत, प्रोसीडिंग हुई है तकरीबन 15 से 18 मिनट की। उसमें एक केस में शेर अफजल मरवत को 1 मिनट टाइम मिला है और दूसरे केस में भी 1 मिनट टाइम मिला है। मतलब 2 मिनट जो काउंसल था पिटिशनर्स के काउंसल थे उनको 2 मिनट मिले हैं। बाकी 15 मिनट जज साहब सवालात करते रहे हैं प्रोसिक्यूशन से और उनसे पूछते रहे हैं, और तकरीबन 5 मिनट वो उन्होंने ऑर्डर डिक्टेट करवाया। तो ये एक खूबी होती है किसी भी जज की कि वो फाइल पढ़ के आता है, रेलेवेंट चीज़ पिटिशनर के वकील से लेता है और रेलेवेंट प्रोसिक्यूशन से पूछता है, और उसके बाद ऑर्डर जो है वो ओपन कोर्ट में डिक्टेट कराता है। ये बड़ी बहुत अहम चीज़ है जो यहाँ पे भी, मैं जहाँ हम बैठे हुए हैं, यहाँ बहुत कम जजेस में ये आदत पाई जाती है कि वो ओपन कोर्ट्स में बबांगे धोल मतलब ये ऑर्डर्स करते हैं। तो मैं ये करता हूँ कि जो बाबर सत्तार हैं वो अब इस मामले को कहीं ना कहीं पहुंचाएंगे। मेरा ये ख्याल है, हो सकता है कि सिचुएशन तब्दील भी हो जाए, पता नहीं चलता, लेकिन यह है कि मेरा ये ख्याल है कि वो कहीं ना कहीं पहुंचाएंगे। और जिस तरह आपने कहा, ये वक्त है, हम ये नहीं कहते कि कोई किसी बंदे ने अगर जुर्म किया है तो उसको जुर्म की सजा की बजाय उसको रिहा कर दिया जाए, बिल्कुल नहीं। लेकिन जो राइट्स हैं वो राइट्स शहरियों को मिलने चाहिए,
और वो वायलेट नहीं होने चाहिए, और जो आइन प्रोटेक्शन देता है वो प्रोटेक्शन जो है वो मिलनी चाहिए। और वो प्रोटेक्शन, वो राइट्स किसने देने हैं? वो यही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, आइनी अदालतें हैं, और यही जजेस हैं। आपने बिल्कुल सही बात की कि जिसने जो जुर्म किया उसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, अकॉर्डिंग टू लॉ ट्रीट करें, जो भी उसका बनता है उसके हवाले से सज़ा भी दें, जो उसकी लेकिन रेमेडी अवेलेबल है वो रेमेडी ज़रूर मिलनी चाहिए। तो हमारा फोकस इसी चीज़ पे था कि जो ये जज साहब हैं, जस्टिस बाबर सत्तार साहब, इन्होंने जो आज इस्लामाबाद इंतज़ामिया को नोटिस किए हैं कि यार किस तरह से तुम ऑर्डर्स जारी किए जा रहे हो और लोगों को हिरासत में रख रहे हो, शहरियार अफरीदी, शानदाना गुलजार, इससे पहले भी आपको पता है शीरी मज़ारी, अली मोहम्मद ख़ान, तो एक तवील फारस्त है PTI के रहनुमाओं की जिनको हिरासत में रखा गया। एक और चीज़ मैं बता दूं, हमारे यहाँ ये एक ट्रेंड है कि हमारे जजेस जो कहते हैं हम बाई बुक चलेंगे। यहाँ जो इंतज़ामिया है, यहाँ जो कुछ लोग हैं जो लूप होल्स तो हमारे लॉ में बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए जजेस को कोई भी ऑर्डर करने से पहले उनको ये पता होना चाहिए कि कहीं लूप होल्स में से कोई ये बाई बुक चलना इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हुई हैं, अगर हम उस पर बात करें कि लंबी हो जाएगी, लेकिन ये एक्सप्लॉइटेट करते हैं जी। तो हर एंगल को जज को देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं से वायलेट तो नहीं हो रही चीज़ें। थैंक यू वेरी मच साकिब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आपने वीलॉग जो है हमारा सुना। अगले वीलॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगले वीलॉग में कुछ नई हैपनिंग्स के साथ कंबर जैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।